हाय स्टूडेंट, आइए KIB क्लास में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं करंट अफेयर। ठीक ना, करंट अफेयर शुरू करते हैं। ये पूरा जो करंट अफेयर बना हुआ है जो पूरा करंट अफेयर बना हुआ है, ये घटना चक्र दृष्टि से बना हुआ है। किससे बना है? घटना चक्र दृष्टि से बना है और घटना सार से बना है। ठीक ना, घटना चक्र दृष्टि से और घटना सार से बना हुआ है। ठीक ना, घटना सार से बना हुआ है। तो आइए हम अब शुरू करते हैं एक एक करके। जो पेट में और यूपी PCS में आने की अति संभावना है, जैसे ये पेट पर, खास तौर से पेट पर आधारित है। तो इसमें जो क्वेश्चन बनेगा वो कैसे बनेगा? ठीक ना, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं रहता है, लेकिन आपको बड़े बड़े क्वेश्चन जानना पड़ेगा। इसलिए हमने एक शॉर्ट नोट्स बनाया है और उसका वीडियो बना रहे हैं। अगर किसी को PDF की ज़रूरत हो तो इसमें नंबर दिया है, नंबर पे मैसेज कर दे, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे, हमें PDF चाहिए, तो कास्ट ऑफ फ्री में आपको PDF उपलब्ध करा दी जाएगी। ठीक ना, अब देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पर। कैसे क्वेश्चन पूछता है? बहुत टफ, यहाँ ध्यान दीजिएगा, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक ना, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इसमें बस आप सब कुछ जानते रहिए। बिम्स्टेक, ठीक ना, बिम्स्टेक सम्मेलन यानी छठा बिम्स्टेक सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो 2022 के बाद हुआ है। कहाँ पे हुआ है? थाईलैंड के बैंकॉक में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? बैंकॉक में हुआ है। ठीक ना, इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम क्या थी? तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा इसको बड़ा करें। इसकी थीम क्या है? ठीक ना, इसकी थीम, ठीक, प्रॉस्पेरियस, रेजिस्टेंस एंड ओपन बिम्स्टेक। ठीक, तो यहाँ के थाईलैंड की PM कौन है? कौन? सिनवात्रा अध्यक्षता। अगला सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? नेक्स्ट अध्यक्षता कहाँ पे होगी? 2026 में, तो बांग्लादेश में। ये 7 देशों का समूह है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ कहाँ की यात्रा की है? ठीक ना, प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ कहाँ की यात्रा की है? देखिए कहाँ कहाँ की यात्रा की है। मॉरिशस की यात्रा की है। ठीक, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में, आतंकवाद सूचकांक होते हैं, ये कौन जारी करता है? जारी करने वाले का नाम याद करिए, इंटरनेशनल फॉर इकोनॉमिक पीस, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक पीस द्वारा, EIP द्वारा जारी किया जाता है। शीर्ष पे कौन सा देश है? यानी सबसे ज़्यादा आतंकवादी हमले कहाँ पे होते हैं? बुर्किना फासो में होते हैं, फिर पाकिस्तान में होते हैं। पहला नंबर बुर्किना फासो, दूसरा पाकिस्तान, भारत जो है 14वें नंबर पर है। ठीक, और सबसे खतरनाक संगठन कौन सा है? सबसे आतंकवादी का सबसे खतरनाक संगठन क्या है, कौन सा है? तो सबसे खतरनाक संगठन है ISI। ठीक ना, ISI। अब देखिए अब यहाँ पर आइए, ठीक ना, यहाँ पर आइए, वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट। ठीक, वैश्विक खुशहाली यानी हैप्पीनेस रिपोर्ट 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस मनाया जाता है। ठीक, तो जारी करना रिसर्च द्वारा। ठीक ना, अब देखिए शामिल, इसमें कारक क्या क्या शामिल है? आर्थिक स्थिरता, सामाजिक जीवन संतुष्टि, ये सब आपको याद करने की नहीं ज़रूरत है। ठीक, इसमें शीर्ष पर कौन है? शीर्ष पर फिनलैंड है। और भारत के स्थान कितनी पे है? भारत के स्थान है, यहाँ पर देखिए 118 स्थान पे है। ठीक, इससे पहले 126 स्थान पर था भारत के स्थान, यानी हैप्पीनेस में भारत के स्थान 118 पे है, नंबर 1 पे, यानी शीर्ष खुशहाली में कौन सा है? शीर्ष खुशहाली में है फिनलैंड है। ठीक, अब आइए यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र विश्व ग्लेशियर सम्मेलन, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। संयुक्त राष्ट्र विश्व ग्लेशियर सम्मेलन ये 21 मार्च को होता है, इसीलिए ये पहली बार 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस मनाने की घोषणा की गई है। कि कहाँ पे ये क्या मनाया जाएगा? विश्व ग्लेशियर दिवस कब मनाया जाएगा? 21 मार्च को मनाया जाएगा। ठीक ना, अब आइए अब आइए 7वीं विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट, यानी कि सबसे अच्छी वायु यानी हवा, एयर। ठीक, कहाँ जारी, कौन है? तो कौन जारी करता है? IQ एयर द्वारा जारी किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर देखिए सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? ठीक ना, सबसे प्रदूषित देश है चाड। सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? चाड है। दूसरे नंबर पर बांग्लादेश है,
फिर भारत का स्थान 5वां है। तो सबसे पहला जानिए, सबसे पहले स्थान पे कौन सा है, तो बांग्लादेश है। चार्ट है, फिर बांग्लादेश है, ठीक। और सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, ध्यान दीजिएगा, बर्निहाट। बर्निहाट, बर्निहाट कहाँ है, मेघालय का है, ठीक। और सबसे दूसरा कहाँ कौन है, दिल्ली है। यानी कि विश्व में सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, बर्निहाट है, मेघालय में। अब आइए सिप्री की रिपोर्ट। सिप्री क्या है, सिप्री क्या होता है, ठीक ना, स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान, ठीक। ये क्या जारी करता है, ये हथियार जो हम लोग आयात करते हैं, निर्यात करते हैं, कहाँ से लेते हैं, ये जारी करता है। इसमें देखिए ये है कि कमी तो आई है, लेकिन सबसे ज़्यादा आयातक देश कौन सा है, तो भारत नहीं अब है। इससे पहले क्या था, भारत था सबसे बड़ा आयातक देश भारत था, लेकिन अब कौन हो गया है, यूक्रेन हो गया है, फिर भारत है। दूसरे नंबर पे भारत है, पहले नंबर पे कौन है, यूक्रेन है, ठीक ना। शीर्ष आयातक देश कौन सा है, यूक्रेन है। कौन सा है, यूक्रेन है, शीर्ष आयातक देश यूक्रेन है। अब दूसरे नंबर पे कौन है, भारत है। भारत क्यों दूसरे नंबर पे चला गया, क्योंकि अब भारत खुद हथियार बना रहा है, ठीक ना, दूसरे पे निर्भरता कम कर रहा है। और निर्यातक में अमेरिका पहले पर है, फ्रांस दूसरे पर है, बस दो याद रखिए, ठीक ना। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि भारत आयात सबसे ज़्यादा किस देश से करता है, तो भारत सबसे ज़्यादा आयात जो है वो रूस से करता है। आप नोट कर लीजिएगा, सबसे ज़्यादा आयात तो रूस से करता है, ठीक। अब आइए ये देखिए A23A क्या है, विश्व का सबसे बड़ा हिमखंड है। यह हिमखंड साउथ जॉर्जिया के पास है, साउथ जॉर्जिया के पास है। अब यहाँ पर देखिए जलवायु जोखिम सूचकांक, जलवायु जोखिम सूचकांक, जलवायु जोखिम सूचकांक जारी कौन करता है, ध्यान दीजिएगा, ये सबसे ज़्यादा पूछता है जारी कौन करता है। जलवायु जोखिम सूचकांक जारी करता है जर्मन वाच ने। शीर्ष जो प्रभावित देश है वो पाकिस्तान है, ठीक ना, पाकिस्तान है, ठीक। और भारत छठे नंबर पर है, इतना भी याद रखिएगा, भारत छठवें नंबर पर है। जारी कौन करता है, जर्मन वाच जारी करता है, ठीक ना। अब देखिए वही फिर आ गया है, आइए यहाँ पर ग्लोबल फायर पावर, ठीक। इसका मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा, ग्लोबल फायर पावर, ग्लोबल फायर पावर में शीर्ष स्थान किसका है, ग्लोबल फायर पावर में तो शीर्ष स्थान है। इसमें फायर एक रिपोर्ट क्या जारी करता है, यानी कि विश्व की सैन्य शक्ति, ठीक ना, सैन्य शक्ति, सैन्य के बारे में, यानी सबसे ज्यादा सेना किस देश में है और सबसे ज्यादा खर्चा कौन सा देश करता है, यही है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, यानी कि जारी ग्लोबल फायर पावर, ठीक। अब देखिए यहाँ पर देखिए कि जो पैसा सबसे ज़्यादा सेनाओं पे बजट कौन सा देश जारी करता है, तो सबसे ज़्यादा यानी पैसा खर्च करने वाला देश अमेरिका है, फिर चीन है, फिर रूस है, फिर चौथे नंबर पे भारत है। सोचिए चौथे नंबर पे भारत है, यानी कि सबसे ज़्यादा रक्षा पर बजट कौन पेश करता है, तो अमेरिका है, फिर चाइना है, ठीक ना, फिर रूस है, फिर भारत है, रूस है, फिर भारत है। लेकिन सबसे बड़ी सैन्य शक्ति, ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी सेना किसके पास है, तो सेना है अमेरिका के पास, चाइना के पास, ठीक, फिर रूस के पास, फिर भारत के पास। यानी दोनों में भारत क्या है, सैन्य बजट में भी चौथे स्थान पर है, इंडिया चौथे स्थान पर सैन्य बजट में भी और सैन्य पावर में भी। और सैन्य पावर में और बजट में सबसे ज़्यादा कौन है, अमेरिका है, ठीक ना, अमेरिका है। आइए अब आइए यहाँ पर आइए, विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे, ठीक ना, सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग किस देश की है, चाइना की है। बस इतना जानिए, चाइना की है। ये क्वेश्चन बस एक लाइन में पूछ सकता है, किस देश की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग है, तो चाइना की है, ठीक। ब्राज़ील ओपेक प्लस का सदस्य बना, ठीक ना। ओपेक कौन है, तेल निर्यातक देश हैं, उसमें शामिल हुआ है कौन, ब्राज़ील हुआ है। अब देखिए जलवायु परिवर्तन के लिए कोप 30, ठीक ना, ये कहाँ होगा, तो कोप 30 सम्मेलन कहाँ पे होगा, ब्राज़ील के रियो जेनेरियो में होगा, ब्राज़ील में होगा, ठीक ना, ब्राज़ील में होगा कोप 30। जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 30वां कहाँ पे होगा, ब्राज़ील में होगा। अब देखिए नेक्स्ट
टाइम्स हायर वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग, ये हटा दीजिए, कोई मतलब का नहीं है, ठीक ना, ये पेट में नहीं पूछ सकता है। अब देखिए यहाँ पर देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए 100 शक्तिशाली महिलाओं में भारत की कितनी महिलाएं शामिल हैं? तो भारत की 3 महिला शामिल है। कितनी महिला शामिल है? 3 महिला शामिल है। एक भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन शामिल हैं। दूसरा रोशनी नडार शामिल हैं। तीसरा किरण मजूमदार शामिल हैं, ठीक ना। यानी कि निर्मला सीतारमन, रोशनी नाडार और किरण मजूमदार शामिल हैं, ठीक ना। अब इनका नंबर कौन सा आता है? नंबर आप मत याद रखिए बस, यानी कि 100 शक्तिशाली महिलाओं में भारत के कितने लोग शामिल हैं? तो 3 लोग शामिल हैं, ठीक। अब आइए इसको थोड़ा सा फास्ट करके आप रिवीजन कर लेंगे ना तो बहुत सही रहेगा आपके लिए। तो इसको देखिए पीडीएफ क्या है कि घटनासार और दृष्टि से बना हुआ है, अच्छे क्वेश्चन हैं। अगर आप पीडीएफ चाहिए आपको तो 9415 दिया हुआ है, 9415 49 32 33 पर आप मैसेज कर देंगे, आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा व्हाट्सएप पर, ठीक ना, पूरा पीडीएफ, क्योंकि 3 पार्ट में है। अब देखिए यहाँ पर देखिए मेजराना क्या है, ठीक ना। क्वेश्चन आपको जूनियर असिस्टेंट में पूछ चुका है। मेजराना स्टोर कीपर का जो पेपर हुआ था SSSC द्वारा, मेजराना विश्व की सबसे बड़ी क्वांटम चिप है। यह किसने बनाया था? तो माइक्रोसॉफ्ट बनाया था। ये क्वेश्चन आईएएस में भी आया था, इस साल आईएएस में भी प्री में 2025 के में एक क्वेश्चन आया था मेजराना, ठीक। और उसमें थोड़ा सा अंदर से पूछा था, और जो SSSC में पूछा था वो डायरेक्ट पूछा था मेजराना को किसने विकसित किया है? तो मेजराना को माइक्रोसॉफ्ट ने, ठीक ना, मेजराना को माइक्रोसॉफ्ट ने। अब देखिए LIC दुनिया का सबसे तीसरा मजबूत ब्रांड है, यानी भारत का सबसे मजबूत ब्रांड कौन सा है? तो LIC है। और तीसरा, विश्व में तीसरा। अब पहला कौन सा है? पोलैंड की PZU कंपनी, चीन की LIC, और चीन की चाइना लाइफ इंश्योरेंस, ठीक ना, चाइना CIL, ठीक ना, लाइफ इंश्योरेंस, ठीक। यानी 100 में, यानी कि 100 मजबूत ब्रांड में LIC है और SBI है। भारत में नवरत्नों की संख्या कितनी हो गई? आप जानते हैं ना, नवरत्न कंपनी है, फिर महारत्न है, फिर मिनी रत्न है। सबसे पहले मिनी रत्न आई, फिर नवरत्न आया, फिर महारत्न आया। नवरत्न का कॉन्सेप्ट 1997 से, महारत्न का कॉन्सेप्ट 2010 से, ठीक। अब देखिए यानी 26 नवरत्न कंपनियां कितनी हो गई हैं? 26, ठीक। अब आइए यहाँ पर भारत के सबसे कर्जदार राज्य कौन सा है? यानी भारत के सबसे कर्जदार राज्य कौन सा है? टोटल राज्यों में तमिलनाडु है। ध्यान दीजिएगा, शीर्ष कर्जदार राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है। और परसेंटेज के हिसाब से कर्जदार कौन सा है? तो वेस्ट बंगाल है, ठीक ना। यानी शीर्ष कर्जदार राज्य तमिलनाडु, यूपी, महाराष्ट्र, ठीक ना। सबसे पहले कर्जदार राज्य में तमिलनाडु है, दूसरे पे यूपी, तीसरे पे महाराष्ट्र, ठीक ना, तीसरे पे महाराष्ट्र। अब आइए यानी विश्व का सबसे बड़ा अभी हाल ही में स्वर्ण का भंडार मिला है, किसको मिला है? चीन को मिला है। चीन के हुनान प्रांत में 1000 टन से अधिक सोना निकालने का अनुमान है। कितने का? 1000 अधिक से, ठीक। फोर्ब्स के 10 अमीर महिला, यानी कि फोर्ब्स ने जो अमीर महिलाओं की सूची जारी करता है, इसमें शीर्ष पर कौन महिला है? तो शीर्ष की हैं वॉलमार्ट कंपनी है अमेरिका की, तो एलिस वाल्टन शीर्ष पर हैं। भारत की कोई नहीं 10 में है, ठीक ना। अब आइए यहाँ पर राष्ट्रीय जलमार्ग 2 पर जोगी घोपा अंतर्राष्ट्रीय जल टर्मिनल का उद्घाटन, ठीक ना। ये कहाँ से कहाँ जाता है? ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे से गुजरता है और पहला गंगा नदी के किनारे से गुजरता है, हल्दिया से वेस्ट बंगाल तक, ठीक। जलमार्ग 1 और जलमार्ग 2 पर जोगी घोपा, ठीक। ये कहाँ पर? असम में ब्रह्मपुत्र नदी ठीक के किनारे विकसित जोगी घोपा टर्मिनल का उद्घाटन किया है
ठीक ना, उद्घाटन किया गया। तो कहाँ पर? असम में। राष्ट्रीय आय की दूसरी अग्रिम में कोई बहुत मतलब का नहीं है। ठीक, अब आइए एक एक करके जल्दी जल्दी देख लेते हैं। अब आइए, जो भारत का विदेशी ऋण है, भारत का विदेशी ऋण है, ठीक ना, अभी आर ओ में आर ओ जो 2023 का पेपर हुआ था अभी 27 जुलाई को, उसमें पूछा था भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, ठीक ना, दिसंबर 2024 में कितना था, ठीक, और अब कितना है, ठीक ना। तो वैसे यही है, ये भी है विदेशी ऋण, यानी भारत में टोटल ऋण कितना है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ा के अनुसार सितंबर 2024 तक यानी कि 711.8 अरब डॉलर। कितना है? 711। भारत की जो विदेशी ऋण है 711.8 अरब डॉलर है, जिसमें सबसे ज़्यादा ऋण है डॉलर का है, डॉलर है, फिर रुपया में है, यानी कि जो ऋण लिया है भारत ने, उस जो ऋण है वो सबसे ज़्यादा डॉलर में लिया है 53%, ठीक, फिर रुपया में 21%, फिर जापान से जापानी येन में है, फिर एसडीआर है, फिर यूरो में है, ठीक ना, यूरो में है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, यानी कि सिंगापुर को पहली बार एथोरियम फूलों का निर्यात करेगा। कौन करेगा? मिजोरम करेगा। एथोरियम फूलों का निर्यात कौन करेगा फर्स्ट टाइम, यानी पहली बार, फर्स्ट टाइम एथोरियम फूल, ठीक ना, एथोरियम फूल का निर्यात सिंगापुर को कौन करेगा? मिजोरम करेगा। मिजोरम किसको करेगा? सिंगापुर को करेगा। ठीक, ऐसे करके आप याद कर लीजिएगा। अब आइए यहाँ पर, अब यहाँ पर आइए, अब यहाँ पर आइए, ठीक दिख रहा है ना। अब आइए, भ्रष्टाचार धारण सूचकांक। भ्रष्टाचार यानी कि भ्रष्टाचार में भारत की रैंक कितनी है, भ्रष्टाचार धारण में भारत की रैंक कितनी है, तो आइए देखते हैं। यानी जारी कौन करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। इसमें भारत के स्थान 96 है, बस इतना याद रखिए, ठीक ना, भारत के स्थान 96 है और नंबर 1 पे डेनमार्क है। ठीक, बाकी कुछ भी मत याद रखिए। भ्रष्टाचार धारण यानी भ्रष्ट के मामले में भारत 96 स्थान पर है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, यहाँ पर है न्यूजीलैंड के तारानाकी माउंट पर्वत, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी तारानाकी माउंट पर्वत कहाँ का है? तो न्यूजीलैंड में है। कहाँ पर है? न्यूजीलैंड में है। ठीक, तो इसको क्या है, न्यूजीलैंड ने कानूनी व्यक्तित्व का दर्जा दिया है, यानी कि तारानाकी पर्वत कहाँ पर है? न्यूजीलैंड में है। तो न्यूजीलैंड के किस पर्वत, दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, न्यूजीलैंड के किस पर्वत को व्यक्तित्व का दर्जा दिया गया है? तो तारानाकी पर्वत को दिया गया है। या तीसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा, तारानाकी को व्यक्तित्व का दर्जा देने वाला पहला देश कौन सा है? तो न्यूजीलैंड है। ठीक, रायसीना संवाद, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, रायसीना संवाद ये दिल्ली में होता है, इस आयोजन इसका हुआ था रायसीना संवाद दिल्ली में होता है। अब ये है रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन, ये कहाँ पे होता है? यूएई के अबू धाबी में होता है, बस इतना जानिए। रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन कहाँ पे होता है? यूएई के अबू धाबी में होता है। ठीक, अब आइए, यहाँ पर यूएई यानी कि ब्लू वीज़ा जारी करने वाला देश कौन सा है? ब्लू वीज़ा प्रणाली जारी करने वाला देश कौन सा है? तो यूएई है। ठीक ना, यूएई 10 वर्ष के लिए जारी करेगा, आप याद कर लीजिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यानी कि ब्लू वीज़ा प्रणाली जारी करने वाला देश कौन सा है? तो अब यूएई है। ठीक, अब देखिए मोदी की कुवैत यात्रा, अभी आपको सब एक जगह बताएंगे कि कहाँ कहाँ की यात्रा किए हैं और क्या क्या इनको अवार्ड मिला है। ठीक ना, देखिए पूरा अवार्ड तो आप याद कर नहीं सकते हैं, तो उसमें कुछ की पॉइंट पकड़ लीजिएगा, कुछ उसको पॉइंट पकड़ लीजिएगा कि इससे आप याद कर लीजिएगा। जैसे हम बनाए हैं, देखिए कबीर यात्रा, कबीर, ठीक ना, कबीर, देखिए आर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, ठीक ना, अल कबीर मोदी जी को मिला है, ठीक ना, कबीर
कबीर, क से कबीर, क से कुवैत, कहाँ मिला है? अब देखिए यहाँ पर 8वां हिंद महासागर सम्मेलन, 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? मस्कत में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? मस्कत में हुआ है। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? मस्कत में हुआ है। अब आइए यहाँ पर ब्रिटिश टाइम्स कंपनी ने रहने के लिए 50 बेस्ट शहर यानी कि 50 शहर रहने के लिए जारी किया है। सबसे शीर्ष पर केप टाउन है। ध्यान दीजिए, बस केप टाउन याद रखिए, केप टाउन है, ठीक ना। जैव विविधता सम्मेलन यानी कि आपको जलवायु परिवर्तन बताए थे, कोप 30 बताए थे। कोप 30 कहाँ पर? ब्राज़ील में। कोप 30 ब्राज़ील में। और जैव विविधता पर, ठीक ना, जैव विविधता पर सम्मेलन हो रहा है कोप 16। और ये कोप 30 किस पर हुआ था? तो ये हुआ था पर्यावरण प्रदर्शन पर हुआ था, ठीक ना, जलवायु परिवर्तन पे हुआ था। और ये जैव विविधता पर कोप 16 सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो इटली के रोम में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक ना। हेनले पासपोर्ट यानी पासपोर्ट की रैंकिंग में सबसे बड़ा, सबसे मजबूत पासपोर्ट कहाँ पर है? शीर्ष पर कौन सा देश है? शीर्ष पर देश है सिंगापुर है। कौन सा है? सिंगापुर है। फिर कह रहे हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लोगों के पास थोड़ा भेज दीजिएगा कि थोड़ा सा हमको मोटिवेशन मिले कि हम अच्छे से और अच्छे से बता सकें। अभी स्टार्टिंग है, लैंग्वेज में मत जाइएगा, लेकिन कंटेंट बहुत अच्छा दे रहे हैं, ठीक ना। आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लोगों के पास थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा। यही बस आपसे रिक्वेस्ट है। और PDF आपको चाहिए तो नंबर दिए गए नंबर पे आप मैसेज कर दीजिएगा कि सर PDF चाहिए, तो PDF आपको मिल जाएगी, ठीक ना। हेनले पासपोर्ट सूचकांक में सिंगापुर शीर्ष पर है, जापान दूसरे पर है और भारत कितने पर है? 85 पर है। ध्यान दीजिएगा, भारत कितने पर है? 85। इसका मतलब ये है कि भारत जो है यानी कि सबसे मजबूत पासपोर्ट कहाँ का है? सिंगापुर है। सिंगापुर जो है 200 से प्लस देशों में वीज़ा फ्री यात्रा कर सकता है। और जो इंडिया है वो 85 नंबर पे है, लेकिन कितने देश? 57 करीब देश में फ्री है, कर सकता है, ठीक ना, ठीक ना। अब आइए G20 का 19वां सम्मेलन। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले यानी कि इससे पहले, यानी 19वां, 18 जाएंगे, 19 जाएंगे, 20 जाएंगे। 18 का सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? G20 का 18वां सम्मेलन इंडिया में हुआ था, ठीक ना, इंडिया में हुआ था। 19वां सम्मेलन ब्राज़ील में। 20वां सम्मेलन होगा साउथ अफ्रीका में, ठीक। अभी देखिएगा साउथ अफ्रीका में। अब 19वां सम्मेलन नवंबर 2024 को ब्राज़ील के रियो डे जेनेरियो में होता है, जिसकी अध्यक्षता वहाँ के राष्ट्रपति लूला डिसिल्वा करते हैं। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो प्रधानमंत्री मोदी जी किए थे, ठीक ना, मोदी जी किए थे। तो अब यहाँ पर देखिए G20 में वर्तमान अध्यक्ष, आगामी अध्यक्ष और जो पूर्व अध्यक्ष हैं, ठीक ना। G20 में वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान ब्राज़ील हैं, पूर्व अध्यक्ष भारत है और आगामी अध्यक्ष साउथ अफ्रीका है। यही तीनों मिला करके ट्राइका होता है। यानी क्वेश्चन आ जाए ट्राइका में कौन कौन से देश हैं, तो यानी कि इससे पूर्व अध्यक्ष 19 तो हो रहा है, 19 से पूर्व भारत ने किया था, भारत शामिल है उसमें, ब्राज़ील शामिल है। अब नेक्स्ट कहाँ पे होगा? G20 का, यानी G20 का 20वां सम्मेलन कहाँ पे होगा? तो साउथ अफ्रीका में होगा, ठीक ना। यही है ट्राइका। अब इसके सदस्य कौन है? तो 19 देश और प्लस यूरोपीय संघ 20वां, यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ भी G20 में शामिल हुआ है, ठीक ना। अफ्रीकी संघ भी G20 में शामिल हुआ है। अब थोड़ा सा टेक्निकल इसमें क्या है? ट्राइका में वो देश होते हैं जो पिछले वर्ष कर अध्यक्षता किए हैं और इस वर्ष कर रहे हैं और आगामी करेंगे, 3 मिला करके होते हैं। अब आइए यहाँ पर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आइए जल्दी देख लेते हैं कौन क्या है, ठीक ना। कस्टी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जिम्बाब्वे की महिला हैं। कहाँ की हैं? जिम्बाब्वे की महिला हैं। 130 वर्ष में पहली बार IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष बनी है जिम्बाब्वे की।
हैं। अगर पूछ दे जिम्बाब्वे की ये किसकी प्लेयर हैं, तो इसलिए कि तैराक की हैं, ठीक ना, तैराक की हैं। अफ्रीकी महाद्वीप की पहली अध्यक्ष, ध्यान दीजिएगा, अफ्रीकी महाद्वीप की। अभी MCG मेलबोर्न क्रिकेट क्लब, ठीक ना, MCG का सदस्य बने हैं, कौन बने हैं, सचिन तेंदुलकर बने हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ICC चैंपियन ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, भारत ने जीता है, किससे हराया, किसको हराया है, न्यूजीलैंड को हराया। ध्यान दीजिएगा, भारत ने न्यूजीलैंड को हराया है। चैंपियन ट्रॉफी अभी हुआ था, चैंपियन ट्रॉफी हुआ था जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान ने किया था, लेकिन भारत ने जो मैच खेला था UAE में खेला था, ठीक ना, न्यूजीलैंड के। इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज, लास्ट में प्लेयर ऑफ द मैच कौन हुआ था, तो रोहित शर्मा हुए थे, लेकिन प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन हुआ था, रचिंद्र रविंद्र हुए थे न्यूजीलैंड के, ठीक। रणजी ट्रॉफी के विजेता कौन है, विदर्भ हैं, ध्यान दीजिएगा, विदर्भ। और विजय हरारी ये भी क्रिकेट से संबंधित है, लेकिन ये वनडे से संबंधित है, ध्यान दीजिएगा। रणजी टेस्ट होता है, 4 दिन का होता है, ठीक। और विजय हरारे वनडे से संबंधित है। एक कर्नाटक ने विदर्भ को हराया, कर्नाटक, यानी विजय हरारे कर्नाटक ने जीता है। सैयद मुश्ताक अली, ये T20 होता है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, इसके विजेता मुंबई ने है, मुंबई जी, ठीक। अब आइए अंडर-19 एशिया कप, अंडर-19 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अंडर-19 एशिया कप UAE में हुआ था, बांग्लादेश ने इंडिया को हराया, ठीक ना। अब देखिएगा, अंडर-19 एशिया कप, ठीक, एशिया कप बांग्लादेश ने जीता है, अंडर-19 जो वर्ल्ड कप है वो इंडिया ने जीता है। अब आइए टाटा WPL, यानी कि महिलाओं का जो ये IPL होता है, WPL कहते हैं, ये तीसरा संस्करण था। टोटल टीमें कितनी थीं, टोटल 5 टीमें थीं, और मुंबई ने दूसरी बार जीता दिल्ली को हरा करके, ठीक ना, दिल्ली को हरा करके। अब आइए यहाँ पर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ICC टेस्ट पुरस्कार, ठीक ना। बेस्ट क्रिकेटर कौन था, ICC ने जो अभी BCCI भी करेगा, BBC भी करेगा, ठीक ना, लेकिन ICC का टेस्ट सबसे बेस्ट प्लेयर कौन था, जिसको गैरी सोबर्स, ठीक ना, गैरी सोबर्स है, इंडिया का जो है पाली उमलगर है, ठीक, और एक कर्नल CK नायडू अवार्ड है, तो वो सचिन तेंदुलकर को दिया गया है, ठीक ना। अब देखिए गैरी सोबर्स अवार्ड, ये बुमराह को मिला है। यह पुरस्कार पाने वाले 5वें खिलाड़ी हैं, 5वें भारतीय हैं यह पुरस्कार पाने वाले, ठीक ना। यानी कि गैरी सोबर्स पाने वाले, यानी कि सबसे बड़े क्रिकेट का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा होता है, यही अवार्ड होता है गैरी सोबर्स, ठीक, इंटरनेशनल लेवल पर। तो सबसे पहले राहुल द्रविड़ पाए थे 2004 में, सचिन तेंदुलकर पाए थे, रविंद्र अश्विन पाए थे, विराट कोहली 2 बार पाए हैं, 16 में और 18 में, ठीक ना। यानी कि देखिए सिर्फ 5वें प्लेयर हैं, ये कौन कौन पाए हैं, राहुल द्रविड़ पाए हैं, फिर सचिन तेंदुलकर पाए हैं, रविंद्र अश्विन पाए हैं, फिर विराट कोहली पाए हैं, फिर विराट कोहली 2 बार पाए हैं, ठीक ना, और फिर पाए हैं बुमराह पाए हैं, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे टेस्ट प्लेयर हो गया, और बेस्ट टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर किसको मिला है, ये भी बुमराह को मिला है। अब ODI वनडे का प्लेयर किसके मिला है, आप देखे होंगे कि अफ़गानिस्तान के प्लेयर अज़यतुल्ला उमर ज़ई को मिला है, अज़यतुल्ला उमर ज़ई, ठीक ना। बहुत मतलब इनकी बैटिंग देखिएगा, बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, अभी उसमें IPL में खेले थे। अब देखिए T20 का अवार्ड किसको मिला है, अर्शदीप को मिला है, ठीक ना, T20 का अवार्ड अर्शदीप को मिला है। यहाँ पे से देखिए, यहाँ से आप सब इम्पोर्टेंट है, ये सोचिए कि पेट में भी आएगा, और UPPCS जो होने वाला है 12 अक्टूबर को, वहाँ पर भी आएगा। जो पेट होने वाला है 6 या 7 सितंबर को, वहाँ पर भी आने वाला है, ठीक ना, वहाँ पर भी आने वाला है। अब आइए देखिए ICC हो गया। अब BCCI ने जो अवार्ड दिया है, वो क्या है, BCCI ने जो अवार्ड दिया है, अब आइए BCCI अवार्ड, ठीक, इसको कहते हैं BCCI अवार्ड को BCCI अवार्ड को, देखिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था मामला, ठीक ना। BCCI अवार्ड को
कहते हैं कर्नल सी के नायडू, कर्नल सी के नायडू, और उसको क्या कहते हैं, कर्नल, बीसीसीआई अवार्ड में कर्नल सी के नायडू ने दिया सचिन तेंदुलकर को, ठीक ना, किसको दिया, कर्नल सी के नायडू पुरस्कार सचिन तेंदुलकर को, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इसको कहते हैं, ठीक ना। अब देखिए पाली उमलिगर, यानी पाली उमलिगर बेस्ट इंटरनेशनल पुरस्कार है, ये मिला है बुमराह को, जसप्रीत बुमराह को मिला है, ठीक। अब बेस्ट डेब्यू इंटरनेशनल मिला है सरफराज खान को मिला है, बेस्ट डेब्यू इंटरनेशनल मिला है सरफराज खान को। एशिया क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष, एशिया क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो मोहसिन नकवी हैं, पाकिस्तान के हैं, ठीक ना, मोहसिन नकवी हैं पाकिस्तान के। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है ना, वो टेनिस का, लॉन टेनिस का होता है, पहले ऑस्ट्रेलिया होता है, फिर फ्रेंच होता है, फिर विमल्डन होता है, फिर यूएस अमेरिका होता है। अफवाह एक क्रम में भी पूछता है, सबसे पहले क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया होता है, फिर फ्रेंच होता है, फिर विमल्डन होता है, फिर यूएस होता है, अमेरिका होता है, ठीक ना, जिसको आप अफवाह कर सकते हैं, अफवाह कर सकते हैं, ठीक। अब आइए, अब देखिए यहाँ पर जो विजेता है, वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम है, वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम है, इसके पुरुष विजेता इटली के यानिक सिनर हैं, यानिक सिनर हैं, और जो महिला विजेता है मैडिसन कीज हैं, अमेरिका की मैडिसन कीज हैं, ठीक। अब बेस्ट फीफा अवार्ड, बेस्ट फीफा अवार्ड किसको मिला है, आप कुछ भी नहीं याद रखे तो बस जूनियर याद रख लीजिए, विनीसियस जूनियर, ठीक ना, ये ब्राज़ील के हैं विनीसियस जूनियर। और फीमेल में एतना बोनामती को मिला है, ठीक। संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है, ये वेस्ट बंगाल ने जीता है केरल को हरा करके, ठीक ना। फीफा विश्व कप, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फीफा विश्व कप कहाँ होने वाला है, तो इस देखिए 2030 का ये मोरक्को स्पेन पुर्तगाल, कहाँ पर, मोरक्को स्पेन पुर्तगाल, मोरक्को स्पेन 2030 वाला, और 2034 वाला होगा सऊदी अरब में। अकेले जो देश है जो शामिल होने के लिए कहा था कि हम कराएंगे, कोई इसका प्रतिद्वंदी नहीं था, ठीक ना, इसलिए सऊदी अरब को मिल गया था। विश्व कप 2034 की मेज़बानी सऊदी अरब करेगा। ये 30 वाला क्यों इंपॉर्टेंट है, ये 100 वर्ष, 2030 में 100 वर्ष पूरा होगा, ठीक ना, पूरा होगा। डी गुडेस बने सबसे युवा विश्व शतरंज के चैंपियन, 18 वर्ष में आनंद के बाद, यानी विश्वनाथन आनंद के बाद दूसरे भारतीय हैं जो विश्व विजेता बने हैं, यानी सबसे युवा कौन है, विश्वनाथन आनंद, यही हैं, डी गुडेस हैं, ठीक। अब आइए, अब आइए इसमें देखिए जो इम्पोर्टेंट वो हम बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर ऑपरेशन डेविड हंट, ठीक ना, भारत ने पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ कानून व्यवस्था सही करने के लिए ऑपरेशन डेविड हंट चलाया था। ऑपरेशन डेविड हंट किस देश से चला है, तो ऑपरेशन डेविड हंट किससे चला है, तो बांग्लादेश से चला है। अब ध्यान दीजिएगा, ऑपरेशन सिंदूर किससे चला है, सिंदूर किससे चला है, तो ध्यान दीजिएगा, ये सिंदूर तो सबको पता है कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने चलाया था, जो 22 अप्रैल को जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, इसके विरोध में 7-8 मई को रात में चलाया गया था। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर किससे है, ये ध्यान दीजिएगा, ईरान और इजराइल में जो भारतीय रह रहे थे उनको स्वदेश लाना भारत द्वारा चलाया गया था, ऑपरेशन सिंधु, ठीक ना, ये दोनों याद करिएगा, सिंदूर अलग है, सिंधु अलग है, ठीक ना। अब आइए, माउंट ताकावाकी आपको बता चुके हैं, कहाँ पर, जैव विविधता कोप सम्मेलन इटली के रोम में होगा। नाइजर, अभी हाल ही में कौन सा देश अंकोशेर मुक्त घोषित किया गया है, तो नाइजर है, ठीक ना, नाइजर है। अब आइए यहाँ पर ब्रिक्स का जो 25 का सम्मेलन हुआ वो ब्राज़ील में हुआ। 8वां पूर्ण सदस्य इंडोनेशिया, 9वां नाइजीरिया, ठीक ना। अब आइए यहाँ पर अवार्ड, आइए जल्दी देख लेते हैं, अवार्ड देख लेते हैं, ठीक ना, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सैंड मास्टर अवार्ड, यानी बालू के रेत पे आप देखे होंगे, भारत के सुदर्शन पटनायक को मिला है, ठीक ना। और एबेल अवार्ड,
एबेल अवार्ड, जिसको गणित का नोबेल कहते हैं। ये अवार्ड किसको मिला है? जापान की मासाकी काशीवीरा को। जापान के गणितज्ञ हैं, जापान के गणितज्ञ हैं मासाकी काशीवीरा को मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है? एबेल। एबेल को कहते हैं गणित का नोबेल, इसको कहते हैं गणित का नोबेल। और ठीक ना। अब देखिए स्टॉकहोम जल पुरस्कार, स्टॉकहोम जल पुरस्कार वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, भारती गुंटर को मिला है। ठीक ना। अब बुकर अवार्ड वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बुकर अवार्ड 2025। देखिए बुकर अलग है, इंटरनेशनल बुकर अलग है। बुकर अवार्ड किसको मिला है? ब्रिटेन के प्रतिष्ठित लेखक, ये पुरस्कार है सामंथा हार्वे को मिला है। किसको मिला है? सामंथा हार्वे को, ब्रिटिश लेखिका हैं। इनकी उपन्यास, इनकी जो रचना है ऑर्बिटल है, अंतरिक्ष पर आधारित है। ठीक ना, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब आइए टाटा समूह के चेयरमैन, टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखर को ब्रिटेन का मानक खुद अवार्ड मिला है। अब देखिए प्रधानमंत्री, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, इनको कौन कौन सा अवार्ड मिला है, जो अलग अलग देश में गए थे इनको अवार्ड कौन कौन सा मिला है, तो आपसे पहले ही बताए थे। तो जैसे कबीर है, तो कबीर से कैसे याद रखेंगे? क से कबीर, क से कुवैत का अवार्ड मिला है। श्रीलंका में कौन अवार्ड मिला है? मित्र भूषण। ठीक ना, मित्र भूषण। अभी ऑपरेशन मित्र चलाया जा रहा है भारत श्रीलंका के मध्य, इसलिए मित्र भूषण अवार्ड मिला है। ठीक। ग्रैंड कमांडर ऑफ द ओशन, ओशन, ओशन बस यहाँ पे याद रखिए, ओशन मॉरिशस के साथ। ठीक ना, मॉरिशस के साथ समुद्र के किनारे बसा है, क्योंकि ये मॉरिशस समुद्र में डूबने वाला है। अगर ऐसे ही जलवायु परिवर्तन बढ़ता रहा, ग्लोबल वार्मिंग होती रही, तो मॉरिशस एक दिन डूब जाएगा, क्योंकि वो चिंता जता रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग कम करिए। ठीक ना। अब आइए यहाँ पर द आर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, अल कबीर याद रखिए कुवैत द्वारा मिला है। ग्रैंड कमांडर ऑफ आर्डर ऑफ नाइजर, बाकी के सामने आगे देश का नाम लिखा गया है। ठीक ना, नाइजर अवार्ड मिला है। डोमिनिका का अवार्ड मिला है। ऑनरी ऑफ बारबाडोस, बारबाडोस का अवार्ड मिला है। अब देखिए एक अवार्ड और है, एक अवार्ड और है यहाँ पर, द आर्डर ऑफ एक्सीलेंस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, गुयाना का है। एक्सीलेंस गुयाना का है। ठीक ना। प्रितिजर अवार्ड, यहाँ पे देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रितिजर अवार्ड, प्रितिजर अवार्ड। ठीक ना, प्रितिजर अवार्ड। प्रितिजर क्या है? ये इसको वास्तुकार यानी कि जो आर्किटेक्चर का नोबेल है, ये मिला है चीन के वास्तुकार लियू जी या कुन को, लियू जी या किन को। आप कैसे याद करेंगे? इसको पूरा नाम नहीं याद हो रहा है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। लियू याद करिए। प्रितिजर के अवार्ड किसको मिला है? चीन के लियू को मिला है। ठीक ना, चीन के लियू को मिला है। अब आइए यहाँ पर, अब आइए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट और है, थोड़ा सा देख लीजिए। ऑस्कर अवार्ड 2025। ठीक ना, ऑस्कर अवार्ड 2025। बेस्ट फिल्म किसको मिला है? बेस्ट फिल्म अनोरा को मिला है। किसको मिला है? अनोरा को मिला है। सबसे ज़्यादा अवार्ड 5 अवार्ड मिला है। बेस्ट डायरेक्टर किसको का अवार्ड किसको मिला है? सीन बेकर को मिला है। इसके डायरेक्टर अनोरा के डायरेक्टर हैं। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है? एड्रिसन ब्रॉडी को मिला है। किसको मिला है? आप बस इतना याद रखिए, बेस्ट एक्टर का ब्रॉडी, एक्टर का ब्रॉडी, एक्टर का एड्रिसन ब्रॉडी। ठीक। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है? मिकी मेडिसन को मिला है। मिकी मेडिसन को मिला है। भारतीय फिल्म लापता लेडीज़ को शामिल किया गया था इसमें। ठीक ना, इसमें। अब यहाँ पर देखिए मिस यूनिवर्स, मिस यूनिवर्स वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मिस यूनिवर्स डेनमार्क की विक्टोरिया को मिला है। डेनमार्क की हैं विक्टोरिया, विक्टोरिया को कौन सा मिस यूनिवर्स अवार्ड मिला है? अभी मिस इंडिया का अवार्ड आयोजित किया गया था तेलंगाना के हैदराबाद में। ठीक ना, वो सबसे थाईलैंड की मही विश्व सुंदरी को मिला है। ये अभी जल्दी का है, अगस्त का है, तो इस जुलाई अगस्त का है, जुलाई का, तो इसलिए पूछने की संभावना कम है, लेकिन आगे हम बताएंगे। मिस अर्थ अवार्ड, ठीक ना, जेसिका लेन को। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? ये थोड़ा सा आप जान जाइए। ठीक ना, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। डोनाल्ड ट्रंप, कमला हैरिस, एलन मस्क। ठीक, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। टाइम सीईओ ऑफ द ईयर, टाइम सीईओ ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है? तो ये आप याद ना करिए, क्योंकि थोड़ा सा ये नहीं पूछ सकता है। एथलीट ऑफ द ईयर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट,
यानी टाइम पत्रिका ने जो देता है एथलीट ऑफ द ईयर, अमेरिका के बास्केटबॉल खिलाड़ी, ठीक ना, कैटलिन क्लार्क को मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है? टाइम पर्सन ऑफ द एथलीट अवार्ड, ठीक ना, टाइम पर्सन ऑफ द एथलीट अवार्ड। ठीक, अब आइए यहाँ पर आइए बस। वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयोग का गठन करने वाला राज्य कौन सा है? तो केरल है, ठीक ना, केरल है। ठीक, वरिष्ठ नागरिकों के लिए करने वाला कौन है? केरल है। भारत का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के रीवा में है। ठीक, राज्य उच्च शिक्षा रिपोर्ट कौन जारी किया था? नीति आयोग ने जारी किया था। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? के सुमन बेरी हैं, ठीक ना, उपाध्यक्ष। ठीक, उपाध्यक्ष। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया थे, जो अब क्या बने हैं? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं। ठीक, अब आइए यहाँ पर आइए बाघ अभ्यारण्य, ठीक ना, टोटल 58 बाघ अभ्यारण्य हो चुके हैं। जो बाघ अभ्यारण्य है 57 रातापानी टाइगर रिजर्व और 58 माधव टाइगर रिजर्व, ठीक ना। अब स्वतंत्रता के बाद यूसीसी यानी कि सिविल का यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड है, ठीक ना, उत्तराखंड है। कौन है? उत्तराखंड है। अब आइए प्रोबो सुबियांतो, ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि ये जो 26 जनवरी मनाया गया गणतंत्र दिवस, 76वां गणतंत्र दिवस, इसके मुख्य अतिथि कौन थे 2025 के गणतंत्र दिवस के? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे, ठीक ना, प्रोबोबो। ठीक, इसरो का 100वां प्रक्षेपण यान, ठीक ना, इसरो का जो इसरो, ठीक ना, इसके अध्यक्ष हैं के नारायणन इस समय हैं। और इसमें जो चेयरमैन वी नारायणन, ठीक ना, वी नारायणन इसरो के चेयरमैन हैं। जो श्रीहरिकोटा से 100वां प्रक्षेपण NVS-2 का सफल परीक्षण किया गया श्रीहरिकोटा से GSLV-15 द्वारा लॉन्च किया गया। GSLV-15 द्वारा 29 जनवरी 2025 को। ठीक, अब वन रिपोर्ट अभी जारी हुई है। वन रिपोर्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये वन रिपोर्ट हर 2 वर्ष पर प्रति 2 वर्ष पर वन रिपोर्ट जारी की जाती है। ये चौथी थी, 18वीं थी, 2 वर्ष पर जारी किया जाता है। इसमें जो वन है, भारत में जो वन है 21.76 और जो वृक्ष है 3.41, यानी कि भारत में कितने कुल वनाच्छादित कितने हैं? तो 25.17% है भारत में वन है। अगर वन पूछे तो 21.76। ठीक, अब 2023 में वृद्धि कितना हुई है? जो 21 की तुलना में 23 की रिपोर्ट है, वृद्धि कितना हुई है? तो 0.32% की वृद्धि हुई है, ठीक ना। अब मैक्सिमम यानी सर्वाधिक वन कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और लक्षद्वीप में। और प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे है? लक्षद्वीप में है, मिजोरम में है। ठीक, लक्षद्वीप मिजोरम में है, यानी कि मैक्सिमम वृद्धि वनों की कहाँ पे हुई है? मिजोरम में हुई है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर एरिया के हिसाब से पूछे सबसे ज़्यादा एरिया वन कहाँ पर है? तब मध्य प्रदेश में है। अब प्रतिशत पूछे किस राज्य में है? तो मिजोरम में है, ठीक ना, मिजोरम में है। अब आइए यहाँ पर आइए 19 राज्य, भारत के 19 और राज्य केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पर 33% से ज़्यादा वन है, 33% से अधिक वनावरण है। 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में 75% से ज़्यादा है, ठीक ना। और कक्ष वनस्पति जो है वो 0.15% है। ये सर्वाधिक कक्ष वनस्पति कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है, गुजरात में है, अंडमान निकोबार में है। मैक्सिमम सर्वाधिक कक्ष वनस्पति कहाँ पर है? तो पश्चिमी बंगाल में है, गुजरात में है और
अंडमान निकोबार में है, ठीक है ना। अब यहीं पर आपका एक करंट अफेयर समाप्त होता है पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट फिर आपको मिलेगा अगले वीडियो में। तो यहाँ पर देखिए इसको समाप्त करते हैं। अगर किसी को जो ये है के आई बी क्लासेज नाम से, इसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर आपको PDF की आवश्यकता है, जो हम पढ़ा रहे हैं इसकी PDF की आवश्यकता है, तो आप दिए गए नंबर पर, जो नंबर है 94 15 49 32 33 या 94 15 12 31 32 पर व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर दीजिएगा कि सर हमको PDF चाहिए करेंट का। तो आपको कास्ट ऑफ फ्री में, पैसा कोई शुल्क नहीं रहेगा, आपको मिल जाएगा। लेकिन आप इतना ज़रूर करिएगा PDF लेने के बाद कम से कम लोगों से, और हमारे हिसाब से तो ज़्यादा ही रहेगा, आप 2 सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा और खुद करिएगा। चलिए यहीं पे क्लास आपकी बंद होती है। चलिए थैंक यू।